बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिन खबरों पर आज बात करनी है और तज़िया देना है उनकी हेडलाइंस मैं आपको बताता हूं कि बिलावल की पीटीआई की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश, मरियम नवाज का बड़ा दावा। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि मेरे खून में पीपल्स पार्टी दौड़ती है। अता तारड़ के बिलावल पर जवाबी हमले और उनको बचा कह डाला। मजीद एमक्यूएम वाले कहते हैं कि जी हमारे बगैर जो है आपके बड़े भी वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो आप कैसे बन जाएंगे। फिर बैरिस्टर जो बने हैं नए चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। नून लीगी रहनुमाई अपने बयानी के खिलाफ बोल पड़े। महंगाई बम तैयार हो गया, मजीद फरवरी में आप पर पड़ेगा आवाम पर। और हारिस साहब का कारनामा और इसराइल की बर्बरियत पर लास्ट पर थोड़ी सी बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, बात करते हैं पहली खबर पर। बिलावल साहब कहते हैं कि नून लीग जो है ये पीटीआई से इंतकाम ले रही है। इसके अंदर फिर मजीद वो कहते हैं कि मुझे 4 दफ़ा नहीं सिर्फ 1 दफ़ा मौका दे दें कि वज़ीर आज़म बन जाऊँ। फिर मजीद वो कहते हैं कि लाहौर पर कभी शहबाज को और कभी इसको लाडले को जो है इमरान खान को बिठाया गया, आज तक हमें मौका नहीं दिया गया। लाहौर मेरा है, ऐसा लगता है जैसे कि लाहौर उनका ही है, हम तो यहाँ पर रहते नहीं हैं। फिर मजीद वो कहते हैं कि इससे तमाम जो तकरीर थी इससे ये वाजह होता है कि वो पीटीआई के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका जो रहम दिली है, हमदर्दी है, जो उनकी एक सिंपथी है इमरान खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ, वो गेन करना चाहते हैं। नून लीग के खिलाफ बयानिया बना कहते हैं अमीर और अशराफिया से अपना हक लेकर रहेंगे और अवाम को तो 10 नुकाती एजेंडे की भी बात की। वो तो ये है कि 10 नुकाती एजेंडे पर बात तब होगी, अमल पर आमद तब करेंगे जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे। बाकी देखते हैं कि अब तो 8 फरवरी को इलेक्शन है कि कौन किस पार्टी को वोट देते और कौन सी पार्टी अवाम सेलेक्ट कर इलेक्ट कर इक़्तिदार पर बिठाती है। नवाज साहिबा जो है उनके बड़े दावे नज़र आए हैं। वो कहते हैं कि हमने इंतकाम की सियासत नहीं की, हमसे पहले जो भी थे उन्होंने इंतकाम की लिया। फिर वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जो भी हुकूमत या कारकर्दगी से निकाल दिया जाए तो सिर्फ पीछे खंडराट बचते हैं। फिर मजीद वो कहते हैं 2018 से 22 तक जो कि नाअहली का कदगन रहा नवाज शरीफ पर, उसकी वजह से यार पूरा मुल्क रो रहा है। जो ये कहते थे कि हम मुखालफिन को या अपोजिशन को रुलाएंगे, आज वो खुद उस दरिंदगी का, उस बर्बरियत का शिकार है। तो उसके बीच में इनका टेन्योर आया ना पीडीएम का, इसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उसमें महंगाई जो 12, 13, 14% से 36, 37, 4, 38% तक गई है। 38.5% तक महंगाई गई है। इस रेंज तक जब महंगाई है, इस वजह से अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहे। मजीद वो कहते हैं कि नून लीग पर जब भी बुरा वक्त आया कोई लीडर या कारकुन पार्टी को छोड़कर नहीं गया। तो मरियम साहिबा 4 साल जब बुरा वक्त आया था तो प्लेटलेट्स के बहाने नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे। अब 2023 में वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए हैं। 4 साल वो पाकिस्तान में थे नहीं, वो आकर जिला वतनी का नाम दे दिए। अगर वो नवाज शरीफ साहब ना जाते तो आज जो वहाँ का सेंटीमेंट इमरान खान के साथ है तो शायद आज वो नवाज शरीफ के साथ होता। जब एक घर का बाप ही भाग गया तो पीछे छोटे छोटे बच्चे, भाई या बाप, छोटे जो बाप से ज़ेरे साया होते हैं, ज़ीर आज़म होता है जो मुल्क का, वो मुल्क का बाप कहलाता है। जब मुल्क का बाप ही भाग जाएगा, घर का सरबराह बाप ही भाग जाएगा, तो बाकी बच्चों से उम्मीद क्या की जा सकती है। उसके बरक्स इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक अपने ही मुल्क में हैं। वो जब भी उनका बयान आता है, कोई तकरीर आती है, अब तो वैसे ही जेल में है, तो यही कहा जाता है कि मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा, आपने जो करना है वो कर लें। तो नाज़रीन, नामवर जो वकील है एतजाज़ एहसन साहब, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीपी जो है मेरे खून में दौड़ दी है, मैं आज भी मुनहरिफ नहीं हुआ। वो तकरीर कर रहे थे बिलावल और आसिफ भुट्टो को, कह रहे थे कि आप देख सकते हैं कि आज भी मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ भुट्टो के साथ खड़ा हूँ, पीपल्स पार्टी मेरे खून में दौड़ती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसके साथ उन्होंने लगाव का, प्यार का, एतबार का, मोहब्बत का रिश्ता जो है वो दिखाया है। तो अगर तमाम लोग जो है अपनी इसी तरह की डगर पर चल पड़े, जिस सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ गए, तो ये तो अपनी अपनी एक दिल की बात होती है, लगन की बात होती है। कोई बंदा नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई पीटीआई को, कोई एमक्यूएम को, कोई टीएलपी को, कितनी जमातें हैं पाकिस्तान में। तो ये अच्छी बात है कि अपनी पार्टी से एफिलिएशन वैसे रखने की जैसे कि आपकी पहले थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब खिताब कर रहे थे अपने हल्के में, एन 127 है गालबन। वो कहते हैं कि बिलावल अभी तुम बच्चे हो, तुम लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर वाले तो हमें खुद कराची छोड़ कर आए। कहते जिस हल्के में खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, मेट्रो नज़र आती है। उसके बाद जब हम कराची में जाते हैं तो वहाँ पर लोग पानी के पैसे भी पे कर कर पानी पीते हैं और उसके पीछे बत्तख हो रही है। फिर मजीद वो कहते हैं कि हम आपकी सियासत यहाँ पर नहीं चले देंगे और अगर आप इस हल्के से या यहाँ पर अपनी हुकूमत
बनाने में कामयाब भी हो जाए तो लोगों को तनबीह करते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो यहाँ पे रहना नहीं है, उन्होंने वापस कराची चले जाना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नवाज शरीफ ही मिलेगा। और इस पर जो मेरा तजज़िया है वो ये है कि अगर तो ये नवाज शरीफ साहब बन भी जाते हैं, जो आवाम के, हम अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हम भी नाज़रीन देखते हैं कि आवाम का सेंटीमेंट क्या है, तो उसके मुताबिक बात सिर्फ यही सही है कि लोग जो है इस टाइम 80 to 90% जो आवाम है वो PTI के हक में है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर जबर हो रहा है, उनके जो बल्ले का निशान था वो ले लिया गया, किसी को खरबूजा दे रहे हैं, बैंगन दे रहे हैं, चिमटा दे रहे हैं, को परिंदे का निशान दे रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर आज PTI के साथ करना आसान हो गया है, जो भी ये कर रहे हैं, तो कल को नून लीग के साथ भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो इनको चाहिए कि इस बात पे खुश ना हो, क्योंकि वक्त जो है जो एक पैराडाइम है उसको चेंज होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। मिस्टर गौर साहब ने कहा है कि हम शफाफ इलेक्शन के लिए किसी भी बात करने के लिए तैयार हैं, जो क्लैश ऑफ टाइटन्स है इसको ख़त्म होना चाहिए, और हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया है। चेयरमैन PTI जो थे वो आज भी चेयरमैन है, इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, कल भी थे, और हमेशा रहेंगे। बड़ा अच्छा सेंटीमेंट। मजीद जो नून लीग के रहनुमा वो कहते हैं पहले नून लीग ने वोट को इज्जत दो का, जुबैर साहब है, वोट दो को इज्जत दो का बयानिया बनाया, फिर उसके बाद वो आ गए इस पर माशी पर, और अब अगर दोबारा ये माशी पर कर रहे हैं, अपना बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इसकी वजह ये है कि जो पिछले 16 माह में PDM की हुकूमत के सरगना थे वो नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ थे, जिसको बाकायदा नवाज शरीफ साहब खुद हैंडल कर रहे थे। तो अब उनका ये बयानिया जो है ये खुद ही काबू नहीं हो पा रहा। लास्ट पर आपसे थोड़ी सी बात करें फ़लस्तीन पर, फिर आपसे इजाज़त चाहिए। 178 शहादतें और हो चुकी हैं, तकरीबन 24,800 लोग दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और 62,000 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वो कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है उसका जो बयान है कि फ़लस्तीन कबूल नहीं है, ये नाकाबिल कबूल है। अब तो ये खबरें भी बाहर आ रही हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं, रिहायशी हैं इसराइल के, वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ही आ गए हैं और नारे लगा रहे हैं कि इस जो शैतान है इससे दूर करो, नया वज़ीर आज़म लेकर। और सुनने ये भी आ रहा है कि उनकी अपनी जो मिनिस्ट्री है, मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी आपस में लड़ाई हुई है और ये कह रहे हैं कि हम इसको हटाएंगे और ख़ुद अपनी हुकूमत का निज़ाम चलाएंगे। और लेकिन हम मुसलमानों का शुरू से ही अलमिया रहा है कि हम अमेरिका बहादुर साहब बहादुर की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, ऐसे ऐसे करके। ये सिर्फ यही हमारा खुलासा है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारा अपने इस चैनल का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।